प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा न्यूटन्स रिंग्स के बारे में, जिसमें कि सर्कुलर फ्रिंजेज बनती हैं और जो कैसे बनती हैं ये मैंने आपको बताया। अब इन सर्कुलर फ्रिंज का डायमीटर निकालना हमको आज के लेक्चर में। तो न्यूटन्स रिंग्स कैसे बनती हैं, एक ब्रीफ उसका हम लोग आउटपुट ले लें कि जब कोई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स क्या है? जैसे कटा हुआ अमरूद, ठीक है। कटा हुआ अमरूद में क्या है कि एक तरफ प्लेन हो गया और एक तरफ क्या है, कॉन्वेक्स। ये क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये कहाँ रखा है, किसी ग्लास प्लेट पर। मान लीजिए अमरूद कहाँ रखा है, टेबल के ऊपर रख दिया गया, ग्लास प्लेट टेबल की तरह हो गया। तो उस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका लोअर सरफेस, लेंस का लोअर सरफेस, और ग्लास प्लेट का ये है अपर सरफेस। इसके बीच में एयर आ जाएगा, एयर फिल्म इनक्लोज हो जाएगी। और वो कैसे एयर फिल्म होगी, वो होगी वेज शेप्ड, क्योंकि अगर यहाँ टेंजेंट खींचें तो ये होगी वेज शेप्ड एयर फिल्म। वेज शेप्ड फिल्म क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और एक इंक्लाइन सरफेस में जो भी फिल्म इनक्लोज होती है उसे बोलते हैं वेज शेप्ड एयर फिल्म। लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जब इस वेज शेप्ड एयर फिल्म पे पड़ती है तो फिल्म के अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टेड रे सुपर इम्पोज करती हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से फ्रिंजेज बनती हैं जो कैसे होते हैं, सर्कुलर। सर्कुलर क्यों? क्योंकि अगर यहाँ आप देखो, हमने कहा कि कटा हुआ अमरूद रखा है, ठीक है, टेबल के ऊपर। तो अमरूद ऐसे रखा है टेबल के ऊपर। हमने पिछली बार एग्जाम्पल एक प्लेट का लेके बताया भी था आपको, है ना। अब अगर इसके किनारे किनारे आप पेन चलाइए, अमरूद के किनारे किनारे पेन या पेंसिल चलाइए किसी टेबल पर रखे, तो क्या बनता जाएगा, सर्किल बनता जाएगा। इसलिए यहाँ भी फ्रिंजेस कैसी बनती हैं, सर्कुलर, ठीक है। फ्रिंजेस विल बी सर्कुलर ऐसे। सेंटर कैसा होगा, डार्क, क्योंकि जहां सेंटर है वहां पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा तो कोई लाइट नहीं पहुंचेगी, सेंटर कैसा रहेगा, डार्क। तो ये होगा आपका पहला रिंग, फिर दूसरा रिंग, फिर तीसरा रिंग, फिर चौथा रिंग, फिर पांचवा रिंग। यानी रिंग कहां से बनेगा, n इक्वल टू 1 2 3, दीज आर नंबर ऑफ रिंग्स। n इक्वल टू 0 क्या है, सेंटर है, सेंटर डार्क है। तो यहां से यहां तक पहले रिंग का रेडियस, फिर दूसरे रिंग का रेडियस, फिर तीसरे का रेडियस, फिर चौथे का रेडियस, फिर पांचवें का रेडियस, है ना। तो ऐसे हमको निकालना है डायमीटर। अब इसमें जो रिंग बनेंगी वो क्या होंगी, वो ब्राइट भी होंगी और डार्क भी होंगी। तो कैसे कैसे हम निकालें, तो जब इंटरफेरेंस होता है तो दो होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जब कंडीशन फॉर मैक्सिमा लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, डायमीटर ऑफ कंस्ट्रक्टिव, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग। और जब कंडीशन फॉर मिनिमा लगाएंगे तो क्या मिलेगा, डायमीटर ऑफ डार्क रिंग। ओके, तो पहले हम एक फिगर बना लें। इसमें एक चीज आपको और बता दें, जो हम यूज करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जैसे हमने कहा कटा हुआ अमरूद, तो उसको अगर पूरा कर ले तो एक अमरूद बन जाएगा, वो बन जाएगा। और उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। इसी को पूरा करें तो इसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल। यानी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, एक स्फेयर का पार्ट है। तो इस स्फेयर का जो भी रेडियस होगा, स्फेयर का जो रेडियस होगा आर, ये भी आर होगा, स्फेयर का ये रेडियस होगा। लेकिन इस लेंस का ये क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आइए अब बेसिक चीज के साथ हम लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो क्या है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पहले बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक इस पे रखा है, एक प्लेन ग्लास प्लेट पर रखा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। हमने बनाने का प्रोसीजर भी रिकॉर्डिंग में रखा है, लाइव रिकॉर्डिंग में, ताकि आप देखो कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, है ना। ये थोड़ा झुक गया है, इसको सीधा कर लेते हैं। आपके पास स्केल है, इसको आप सीधे ही बनाइए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेज शेप्ड एयर फिल्म, इट इज वेज शेप्ड एयर फिल्म। ये क्या है आपका, दिस इज
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या है, वे शेप्ड एयर फिल्म, और ये क्या है, प्लेन ग्लास प्लेट। इसको अगर हम पूरा करेंगे तो एक स्फेयर बन गया। उसी फिगर को बताने के फिराक में है हम, ठीक है। ये वेस्टेड फिल्म है। इस स्फेयर का रेडियस निकालेंगे तो सेंटर इसका यहाँ कहीं होगा। प्लेट सेंटर यहाँ है आपका, सेंटर यहाँ है, तो ये इसका रेडियस हो गया, इसका इस स्फेयर का पूरे। लेकिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी रेडियस है, दोनों ही रेडियस है इसका। मान लो O है, ये P है ना, ये मान लो आपका M है, और जहां पॉइंट M है, भाई फिल्म का थिकनेस वेस्टेड फिल्म है। वेस्टेड फिल्म में क्या होता है, वेरिएबल थिकनेस, यहाँ कम है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ऐसे यहाँ भी बढ़ता गया। लास्ट मान लो यहाँ पर थिकनेस क्या है, T है, यही लास्ट है ना, इस पॉइंट पे M लास्ट पॉइंट है, तो हमने मान लिया यहाँ पर फिल्म की थिकनेस कितनी है, T, है ना। तो ये हुआ, ये पॉइंट मान लो क्या है, N है। तो पहले हम एक जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे। मान लिया एट पॉइंट M थिकनेस ऑफ फिल्म इज T। और अगली बात क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात है कि सेंटर से ऐसे रिंग बनेंगे, ऐसे 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 बनते जाएंगे, जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है। तो पहले का रेडियस क्या है, R1, दूसरे का रेडियस R2, तीसरे का रेडियस R3। अभी हमें नहीं सेपरेट कर रहे हैं कि ब्राइट है कि डार्क है। ठीक, अगले का रेडियस R4 है ना, R5, ऐसे जहां पर T थिकनेस है लास्ट में, मान लो यहाँ पर nth फ्रिंज है। कौन सा फ्रिंज है, nth। तो पहले का रेडियस R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, R4, तो nth का रेडियस क्या हो जाएगा, Rn। ये रेडियस क्या हो गया, Rn। तो यहाँ पर जो ऐसे ऐसे बना रिंग बना, ये रेडियस क्या हुआ, Rn। अगर रेडियस पता है तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं। अगर ये Rn है तो ये इतना भी क्या होगा, Rn होगा। ज्योमेट्री से ये इतना Rn है तो इतना ही तो ये है। अच्छा यहाँ T है तो ये भी क्या होगा, T होगा, उतना ही होगा, ये भी T होगा, है ना। Pn क्या हो गया, T। और देखो पूरा OP क्या है, R है, ये इतना T है, तो ये क्या होगा, R माइनस T। भाई ये पूरा R है, इसमें से T है, तो क्या हो गया, R माइनस T। तो आपका ये ट्रायंगल OMN एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई अभी करेंगे भी, तब तक हम इसको रफ कर लें, है ना। फिगर आप बनाए तो क्या बताएंगे कि इस पॉइंट M पर, लेट एट पॉइंट M देयर इज nth ऑर्डर रिंग। अब डार्क है कि ब्राइट, ये हमको नहीं पता। अगर हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा लेंगे तो ब्राइट मान लिया जाएगा, कंडीशन फॉर मिनिमा लेंगे तो डार्क मान लिया जाएगा। तो लेट एट पॉइंट M देयर इज nth ऑर्डर रिंग हैविंग रेडियस Rn एंड थिकनेस ऑफ फिल्म इज T। ठीक है, let at point M there is nth order ring having radius Rn and thickness of film is, कौन सा फिल्म, वेसेव्ड फिल्म, क्योंकि यहां पर कौन सी फिल्म बन रही है, वेसेड फिल्म बन रही है ना। तो पूरा भी लिख सकते हैं कि वेसेड फिल्म का थिकनेस T है और रेडियस क्या है, Rn है। So then from geometry in triangle OMN, then from geometry
ज्योमेट्री से कहां पर, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OMN आपका क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टी का स्क्वायर इक्वल टू आर एन स्क्वायर। देन फ्रॉम ज्योमेट्री इन ट्रायंगल OMN क्या हो जाएगा, आर एन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टी का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टी का स्क्वायर। तो आर एन स्क्वायर क्या हुआ, आर स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT, या आर एन स्क्वायर क्या हुआ, आर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आगे माइनस है, सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2RT, आर स्क्वायर कैंसिल, तो आर एन स्क्वायर क्या हुआ, 2RT माइनस टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हुआ आपका, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब एक चीज, कुछ अप्रॉक्सीमेशंस करने हैं। हमने इसको इतना टेढ़ा बनाया है, इसको और थोड़ा सा चिछला बनाना चाहिए था, ऐसे बनाना चाहिए था, क्योंकि जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा है आपके लैब में, है ना, बेसिकली आप इसको वैसे बनाए तो ज़्यादा अच्छा होता, इस तरीके से, है ना। तो हम क्या बता रहे थे कि जो आपके लैब में रखा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक चीज यहाँ नहीं लिखा, लेट कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। आर क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये शुरू में ही लिख लेंगे, आर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, वो 1 मीटर होता है, जो आपके लैब में रखा है, 1 मीटर लगभग इतना हुआ। यानी आपका जो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, वो 1 मीटर के गोले के रेडियस का, है ना, 1 मीटर का रेडियस से उसका गोला बना दिया पूरा बड़ा सा, उसी का छोटा सा पार्ट है ना, इतना बड़ा पार्ट। अब अगर बहुत बड़ा गोला है, बहुत बड़ा गोला है, उससे थोड़ा सा अगर हमने कट किया तो लगभग स्ट्रेट ही तो होगा। अगर लगभग स्ट्रेट यहाँ रखेंगे तो थिकनेस क्या होगी, टी बहुत कम होगी भाई। अगर हमने लगभग स्ट्रेट रखा कहाँ पर, ग्लास प्लेट पे, तो थिकनेस बहुत कम होगी, और कम का स्क्वायर और कम ना, कम का स्क्वायर क्या है, बहुत कम, ज्यादा का स्क्वायर बहुत ज्यादा। तो टी अगर कम है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ज्यादा है, तो टी कम है, तो टी स्क्वायर क्या होगा, महा कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और बहुत कम हो जाएगा, फिजिक्स में जो बहुत कम, उसे क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। क्या बताएंगे कि एज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर is large, this implies thickness of film T is small, therefore T square is very small and it is neglected. Now question 1 becomes, क्या होगा, आर एन स्क्वायर इक्वल टू 2RT माइनस 0, या आर एन स्क्वायर क्या हुआ, R इंटू 2T, वैसे 2RT लिखेंगे लेकिन हम लिख रहे हैं R इंटू 2T,
क्योंकि 2t की वैल्यू हमको रखना है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, r इंटू 2t। अब हम जरा इधर रफ कर दें, तब तक आप इसको समझिए कि कैसे ये r इंटू 2t आया। इतने फिगर को छोड़ते रहे अभी फिलहाल, इसका भी रफ करना है, लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं। तो ये आर एन क्या है, आर एन है यहाँ पर जो nth फ्रिंज बन रही है उसका रेडियस, है ना, क्या है, उस nth फ्रिंज का रेडियस। और हमको निकालना क्या है, हमारा हेडिंग क्या है, अभी हेडिंग में रफ कर दिया, हेडिंग है डायमीटर, तो आपको पता है रेडियस क्या है, डायमीटर का आधा, यानी आर एन क्या है, dn बाई 2, इट विल बी dn बाई 2। तो हमने क्या मान लिया कि dn क्या है, इट इज डायमीटर ऑफ nth रिंग। तो इफ dn इक्वल टू डायमीटर ऑफ nth रिंग, अगर dn क्या है, nth रिंग का डायमीटर है, देन rn क्या होगा, इट इज dn बाई 2, है ना, रेडियस क्या है, डायमीटर का आधा है। नाउ क्वेश्चन 2 बिकम्स, क्या होगा, जहां rn है वहां क्या लिखोगे, वहां आप लिखोगे dn बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू r इंटू 2t, या dn स्क्वायर बाई 4 क्या है, r इंटू 2t। दिस इंप्लाइज dn स्क्वायर क्या है, 4r इंटू 2t। वैसे तो आप 8rt लिख सकते हो, लेकिन 2t की वैल्यू हमको कहीं से मिलेगी, तो सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम क्या लिख रहे हैं, 4r इंटू 2t। ओके, दिस इज योर इक्वेशन 3। तो अब हम डायमीटर ऑफ डार्क रिंग और ब्राइट रिंग के बारे में चलेंगे, है ना। उसके लिए हमको कंडीशन फॉर मिनिमा और मैक्सिमा अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कंडीशन में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं कंडीशन फॉर क्या, कंडीशन फॉर मिनिमा, या हेडिंग लेते हैं डायमीटर फॉर डार्क रिंग, डायमीटर ऑफ डार्क रिंग। इस फिगर को हम ऐसे घेर देते हैं ताकि काम पड़ने पर इसका यूज कर सकें। तो डार्क रिंग के लिए क्या लिखेंगे, कंडीशन फॉर मिनिमा, कहां पर, इन वेसेव्ड फिल्म, क्योंकि यहां पर हमारा वेसेव्ड एयर फिल्म है। पहले जनरल केस लेंगे, वेसेव्ड फिल्म, और कैसी लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, क्योंकि न्यूटन रिंग्स कहां बन रही हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट में। तो द कंडीशन फॉर मिनिमा, द कंडीशन फॉर मिनिमा इन वेसेव्ड फिल्म ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट इज, क्या है फार्मूला, आपको याद होना चाहिए, क्या है, इट इज 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल टू एल लैम्डा। थीटा क्या है, यही एंगल, वेज एंगल, एंगल ऑफ वेज थीटा होता है। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर क्या कंडीशन लगेगा, यहां पर जो कंडीशन लगेगा वो हम लिखेंगे, म्यू क्या है, फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी फिल्म होता है। तो यहाँ पर कौन सा फिल्म है, यहाँ पर एयर फिल्म है, बेसेट फिल्म क्या है, एयर फिल्म है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हियर पहली बात क्या है, वेज शेप्ड फिल्म इज एयर फिल्म, वेज शेप्ड फिल्म क्या है, एयर फिल्म है, एंड फॉर एयर म्यू इक्वल टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होता है, ये 1 हो जाएगा, और एयर म्यू इक्वल टू 1। अगली बात, आर,
है ना। इंसिडेंस नॉर्मल यहाँ होता है, लैब में आप जाइए देखिए, तो वहां पर जब लाइट आती है, हमने फिगर भी पिछले लेक्चर में बनाया था, है ना, लाइट आती है ऐसे, यहाँ ग्लास प्लेट लगा होता है 45 डिग्री पे, तो सीधे नीचे आती है, तो इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है कि इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होता है। नॉर्मल इंसिडेंस क्या है कि कोई सरफेस है, इस पर जो लाइट का इंसिडेंस होता है, इस सरफेस पे लाइट का इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल के थ्रू होता है, नॉर्मल जो इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, ऐसे होता है। यहाँ लाइट आई, यहाँ एंगल आई बनता है, यहाँ एंगल आर बनता है। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा, इसी नॉर्मल पे ही लाइट गिरेगी, तो नॉर्मल से ही एंगल आई बना, और जब लाइट नॉर्मल पे ही गिरेगी तो नॉर्मल से ही एंगल बनना है, आई क्या हो जाएगा, जीरो, और आई जीरो तो आर भी क्या होता है, जीरो। तो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है इंसिडेंस इज नॉर्मल therefore I equal to 0 and R equal to 0। ठीक है, अगली बात क्या है, अगली बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर। R बहुत ज्यादा है, अगर R बहुत ज्यादा है, R बहुत ज्यादा है तो यहाँ क्या है, थिकनेस बहुत कम होगी, और अगर थिकनेस कम होगी यहाँ तो थीटा क्या होगा, बहुत कम, टेंडिंग टू जीरो। बहुत कम मतलब क्या, टेंडिंग टू जीरो। तो ड्यू टू लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, एंगल ऑफ वेज आर, टी स्मॉल पर लिखेंगे, टी स्मॉल, देयरफॉर एंगल ऑफ वेज थीटा क्या है, टेंड्स टू जीरो। So under these conditions, equation 1 becomes, under these conditions equation 1 becomes, क्या होगा इक्वेशन 1, ये है 2, म्यू की जगह पे क्या हो गया 1, टी तो टी ही है, कॉस आर क्या है 0, आर 0 हो गया, थीटा क्या है 0, इक्वल टू एन लैम्डा, तो 2t कॉस 0 क्या 1, दिस इक्वल टू एन लैम्डा। दिस इज योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 था तो ये क्वेश्चन 4 होगा, सॉरी ये क्वेश्चन 4 है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया 5। इसीलिए हमने 2t यहां लग रखा था, है ना। अब जो है यहां पर हम 2t की वैल्यू पुट कर दें सम्मान पूर्वक, तो यूजिंग 5 in 3, तो डायमीटर आपका निकल आएगा। क्या होगा, dn स्क्वायर क्या हुआ 4r इंटू एन लैम्डा, देयरफॉर dn क्या हुआ अंडर रूट 4 एन लैम्डा, है ना, 4 एन लैम्डा आर। चलिए तब तक इधर स्पेस बनाए हम। ओके, नोट डाउन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, अगर देखा जाए, अगर क्या देखा ही जाए, 4 कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है,
लैम्डा कांस्टेंट है क्योंकि आपने जो सोर्स ऑफ लाइट लिया, सोर्स बार बार बदलेंगे नहीं, वही रहेगा। आर लेंस वही रहेगा, आर भी कांस्टेंट है ना। यही एन चेंज होगा। पहले रिंग के लिए एन क्या है 1, दूसरे रिंग के लिए एन क्या है 2, तीसरे के लिए एन क्या है 3, चौथे रिंग के लिए एन क्या है 4, एन क्या है 1 2 3 4, एन चेंज होगा, बाकी तीनों कांस्टेंट है। तो एज लैम्डा एंड आर कांस्टेंट्स, ये क्या है कांस्टेंट्स है, देयरफॉर dn प्रोपोर्शनल टू रूट n। dn क्या होगा, डायमीटर ऑफ nth रिंग क्या है, प्रोपोर्शनल टू रूट n, है ना। वेयर n क्या है 1 2 3 4 नंबर ऑफ रिंग है, और 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसके मतलब जो डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि प्रूव दैट डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल numbers. So this means the diameter of nth dark ring is directly proportional to the square root of natural numbers. एग्जाम में ऐसे प्रूफ किया आता है, प्रूफ करने को आता है प्रूव दैट डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आप ऐसे प्रूव करेंगे। ओके चलो, तो अब डार्क रिंग का डायमीटर हो गया, है ना। अब डार्क रिंग के बाद क्या लेना है, आपको ब्राइट रिंग लेना है ना। हम इसको रफ करते जा रहे हैं ऐसे ऐसे आधा आधा। आप सोचेंगे क्यों, क्योंकि हमारा काम इसी में हो जाएगा। हमने क्या निकाला था, डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, तो क्या लिखा था, कंडीशन फॉर मिनिमा यहाँ। अब लिखेंगे डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। इसको आप नोट कर लें, फिर हम रफ करें और आगे कार्यवाही शुरू करें। ओके तो चलिए, हमने वहां वहां रफ कर दिया जहां जहां पर डार्क वाला कंडीशन था, है ना। अब ब्राइट पे चलते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग, ब्राइट रिंग के लिए क्या लिखोगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमा लिखेंगे मैक्सिमा। और मैक्सिमा के लिए क्या होता है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा, ये ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 भी होता है, और 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 भी होता है। तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 तब होता है ना, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 भी होता है, 2 माइनस 1 लैम्डा बाई 2 भी होता है। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, यानी जो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। अंतर क्या है कि यहाँ n 0 से शुरू होता है और यहाँ n 1 से शुरू होता है, तो क्योंकि नंबर ऑफ रिंग 1 से शुरू होता है ना, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इधर क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो आपके इक्वेशन 5 बन चुके थे, ये इक्वेशन 6 हो जाएगा। ओके, फिर भी इक्वेशन 6। अब यहाँ भी वही चीजें हैं कि वही फिल्म है तो म्यू 1 होगा, इंसिडेंस नॉर्मल है तो IR 0 होगा। एग्जाम में आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे हमने पहले से, इसको मैं रहने ही देता हूँ। नोट्स में ही आप इसको दोबारा लिख सकते हैं, एग्जाम में टाइम कम होता है तो आप लिख सकते हो कि हियर म्यू इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, सो अंडर दिस कंडीशन इक्वेशन 1 बिकम्स म्यू की जगह पे 1, फिर टी, फिर आर की जगह पे 0, फिर थीटा 0, फिर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, 2t इक्वल टू
2n - 1 lambda by 2. इट इज योर इक्वेशन 7। और अब इस 7 को इक्वेशन 1 में पुट करो। इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 या तो जिसमें आपका था dn स्क्वायर, नहीं यहाँ आपका पहले 4 लिखा था तो इक्वेशन 3 होगा। इसमें dn स्क्वायर क्या था? 4r इंटू 2t। ये जो भी क्वेश्चन नंबर था आप उसको देखिए ना, ये भी हमने शायद यहाँ गलत लिख दिया था पहले वाले केस में, है ना। dn स्क्वायर इक्वल टू, इसी क्वेश्चन dn स्क्वायर इक्वल टू 4r इंटू 2t। इस इक्वेशन में आपका जो भी इक्वेशन था, शायद थर्ड इक्वेशन था, उसमें रखेंगे। तो यूजिंग 7 इन 3, तो dn स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4r, 2t की जगह पे क्या हो जाएगा? 2n - 1 लैम्डा बाई 2। ये कट गया, 2 हो गया। तो dn विल बी अंडर रूट 2n - 1 लैम्डा r, है ना, अंडर रूट 2n - 1 लैम्डा r, इक्वेशन 8। तो यहाँ भी क्या है, लैम्डा और r कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो dn प्रोपोर्शनल टू रूट 2n - 1, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ रिंग है, 1 2 3 4 ऐसे है। देयरफॉर 2n - 1 क्या होगा? यहाँ 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ 2 होगा तो 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 -1, 3 होगा तो 3 2 6 1 5 हो जाएगा, है ना। फिर 7 हो जाएगा। तो ये सब क्या, ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग क्या है? ये ऑड नेचुरल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस मीन्स ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर रूट है ना। दिस मीन्स द डायमीटर ऑफ nth ब्राइट रिंग इज directly proportional to square root of odd नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या? डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग। ओके, ये दोनों अलग अलग आता है, ब्राइट रिंग और सॉरी nth ब्राइट रिंग। ब्राइट रिंग का डायमीटर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये अलग अलग आता है, डार्क रिंग और ब्राइट रिंग का। तो डार्क रिंग में स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर और ब्राइट रिंग में स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था आपका डायमीटर ऑफ रिंग। इसमें एक चीज आपको मेंशन करना है, जो उसमें हमने यहाँ गलती हो गई थी पिछली बार कि यूजिंग, वहाँ हमने लिख दिया था शायद समथिंग इन 1, तो 1 नहीं होगा 3। जिसमें सीधे जान लो, जिसमें आपका ये इक्वेशन है उसमें 2t की वैल्यू पुट करनी है। dn स्क्वायर इक्वल टू 4r इंटू 2t। 2t वहाँ क्या था, n लैम्डा, यहाँ क्या 2t निकला 2n - 1 लैम्डा बाई 2। तब इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग पे आएंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ओके, थैंक यू।